Hello everybody, welcome back to your YouTube session where I'm Radhika Dua, your co-explorer, learning buddy and your mentor for your amazing journey ahead of becoming future professionals. Here at Sharper, we believe in nothing less than excellence. That is why we thoroughly believe that you all can excel in your respective fields. आज की क्लास में आज हम कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग पढ़ने वाले हैं एंड दैट इज प्रिजम्पटिव इनकम कि प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम एक्चुअली होता क्या है एंड हाउ डज टैक्स ऑडिट अप्लाइज टू इट। तो हम पहले तो ये जानते हैं कि व्हाट इज प्रिजम्पटिव टैक्स। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम एग्जैक्टली है क्या? सो वी नो दैट टैक्सेशन फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशनल्स इज अ कॉम्प्लेक्स आइडिया बिकॉज आपको बहुत सारी बुक्स मेंटेनेंस करनी पड़ती है, ऑडिट कराना पड़ता है एंड देयर आर लॉट ऑफ वेरियस रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स दैट यू हैव टू कंप्लाई विद, राइट? बट स्मॉल बिजनेस होल्डर, the small businessmen and small professionals, they find it quite tedious. उनको लगता है कि बहुत सारा काम है तो सोचते हैं ऑल टुगेदर क्यों ना हम लोग इस चीज़ को अवॉइड ही करना शुरू कर दें। So in order to give them a boost, in order to motivate them, government came up with a scheme जो कि था presumptive taxation for business and profession. इस स्कीम में क्या होता है कि आपको हम बोलते हैं कि जितना भी आपका टर्नओवर है उस टर्नओवर का कुछ फिक्स परसेंटेज, पहले से एक प्री डिफाइंड रेट पे हम आपको एक परसेंटेज बताएंगे, उस परसेंटेज को आप अपना एज प्रॉफिट डिक्लेयर कर दीजिए एंड आप जैसे ही उसको अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करेंगे एंड यू कैन बी टैक्स्ड अकॉर्डिंगली। देयर इज नो नीड फॉर मेंटेनेंस ऑफ योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, देयर इज नो नीड फॉर एनी अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट दैट यू हैव टू गो थ्रू। ऑल यू हैव टू डू इज सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी टोटल इनकम का, टोटल ओवरऑल टर्नओवर का एक परसेंटेज एज योर इनकम, एज योर प्रॉफिट डिक्लेयर करना है। दैट्स इट। इफ यू कंप्लाई बाय दिस you're done, you're sorted। इसके अलावा आपको कोई रेगुलेशंस, बहुत कम फिर रेगुलेशंस हैं जो आपको फॉलो करनी है। आपको एक नॉर्मल बिजनेस पर्सन के ऊपर जितनी कंप्लाइंसेस हैं उतने कंप्लाइंसेस आपके ऊपर नहीं लगेंगे। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ टैक्स ऑडिट अंडर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। चलिए आइए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो अगर आप सेक्शन 44 AD में कवर हो रहे हैं, यानी कि आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं, HUF हैं या पार्टनरशिप हैं, बट पार्टनरशिप में एक बात ध्यान रखेंगे, पार्टनरशिप में आप LLP नहीं होने चाहिए। यू शुड नॉट बी LLP। इफ यू आर अ रेसिडेंट इंडिविजुअल और HUF और पार्टनरशिप हुज नॉट अ LLP और आपकी जो इनकम है हमने कितनी डीम करी होगी, जो हम आपको बोलते हैं कि आपकी इतनी इनकम डीम होगी प्रिजम्पटिव टैक्स में हम डीम कर लेते हैं कि टोटल टर्नओवर का 8% अगर आप कैश में डीलिंग करते हैं प्रीडोमिनेंटली, और 6% अगर आप प्रीडोमिनेंटली नॉन कैश यानी कि डिजिटल, प्रीडोमिनेंटली अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शंस करते हैं तो मैं मान लूंगी कि आप अगर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम चूज करते हैं तो आपको अपने टोटल टर्नओवर का 8% अगर आप कैश में डीलिंग करते हैं तो, या फिर 6% अगर आप प्रीडोमिनेंटली डिजिटल ट्रांजैक्शंस में डीलिंग करते हैं, इतना हम आपका प्रॉफिट मान लेंगे। वी विल डीम दिस एज योर इनकम। ये आपकी इनकम है तो इस पे आपको टैक्स देना है, करेक्ट? तो अगर आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है, HUF है या पार्टनरशिप है जो कि एक LLP नहीं है, और आप अपने टोटल टर्नओवर का 8% या फिर 6% डिक्लेयर कर देते हैं एज योर प्रॉफिट, एज योर इनकम, तो आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में आ जाते हैं। बट अगर आप इस सेक्शन में फॉल करते हैं, यानी कि आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं, HUF है, पार्टनरशिप है और आपने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन चूज करा हुआ है, यानी कि आप 8% या 6% अपना टोटल टर्नओवर का उसको एज प्रॉफिट डिक्लेयर करते हो और आपका टर्नओवर 2 करोड़ से एक्सीड कर देता है,
आपका टर्नओवर 2 करोड़ से एक्सीड कर जाता है, योर टर्नओवर एक्सीड्स 2 CR, तो आपको ऑडिट कराना मैंडेटरी हो जाएगा. सो यू विल हैव टू हैव अ ऑडिट, टैक्स ऑडिट डन मैंडेटरली. या फिर इसकी सेकंड कंडीशन है कि आप क्योंकि प्रिजम्पटिव स्कीम में थे और अब आप 8% या 6% से कम दिखाना चाहते हो अपने प्रॉफिट को, आप अपनी इनकम को 8% या 6% से कम दिखाना चाहते हैं, और ये जो 8% और 6%, मान लीजिए आप 5% इनकम दिखाना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल, अब आप अपने टोटल टर्नओवर का सिर्फ 5% एज इनकम दिखाना चाहते हैं, उस साल आपके बहुत खर्ची हो गए हैं, ठीक है. या तो आपकी 2 करोड़ से ऊपर एक्सीड कर दी टर्नओवर, या फिर आपने अपनी इनकम 8% या 6%, किसी जिस भी केस में आप फॉल करते हैं, उससे कम दिखाई, और ये जो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपने 5% इनकम दिखानी शुरू करी, तो और ये 5% इनकम टोटल एग्जेम्पशन लिमिट को क्रॉस करती है, जो आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है टैक्स में, अगर वो उसको क्रॉस कर जाती है तो आपको टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी है. समझ आया? सो आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? 2 कंडीशन है. पहली, या तो आपका टर्नओवर 2 करोड़ को एक्सीड कर गया, या फिर आप प्रिजम्पटिव इनकम टैक्सेशन स्कीम में हैं एंड आप अपनी टोटल इनकम आपकी टर्नओवर से 8% या 6%, जिस भी केस में आप हैं, उससे कम शो करना चाहते हो, प्लस ये जो आप इनकम कम शो कर रहे हो ये बेसिक टैक्स लिमिट को क्रॉस कर रही है. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप अपनी इनकम टोटल टर्नओवर की 5% है, टोटल टर्नओवर की मान लीजिए आपकी टोटल टर्नओवर की 5%, आप सिर्फ 5% एज इन प्रॉफिट डिस्क्लोज करना चाहते हैं. अब उस प्रॉफिट पर टैक्स लगेगा, राइट. और ये जो 5% है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर है. मान लीजिए जो 5% आपने डिस्क्लोज करा है दैट इज 6 लाख रुपीज एंड इट इज अबव बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, तो आपको टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी है. इट इज मैंडेटरी इन नेचर फॉर यू. गॉट इट? चलिए मैम, व्हाट इफ ना मैं रेसिडेंट इंडिविजुअल हूँ, ना मैं HUF हूँ, ना मैं पार्टनरशिप हूँ. मैं तो रेसिडेंट इंडिविजुअल हूँ और मैं प्रोफेशनल हूँ, आई एम अ प्रोफेशनल, then you will fall under section 44 ADA. आप रेसिडेंट इंडिविजुअल है और आप प्रोफेशनल हैं, then you will fall under section 44 ADA. तो आपकी इनकम कितनी डीम होगी? क्योंकि आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में हैं तो हम मान लेंगे कि ग्रॉस रिसिट्स का 50% आपका प्रॉफिट है. इतना प्रॉफिट डिक्लेयर कर दो एंड आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आ जाते हो. बट अगर आपकी इनकम 50 लाख को एक्सीड कर जाए, या फिर आप अपनी इनकम जो डीम्ड इनकम है उसको 50% से कम दिखाना चाहते हो, 50% ऑफ टोटल रिसिट से कम दिखाना चाहते हो, आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का जो बेसिक रूल है उसको नहीं फॉलो करना चाहते, और ये जो 50% से आपने कम टोटल इनकम दिखाई है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर है, तो भी आपके लिए ऑडिट मैंडेटरी हो गया है. Am I making sense to you? ठीक है मैम. व्हाट इफ हम ट्रांसपोर्टर हैं, अगर आप ट्रांसपोर्टर हैं बच्चे, तो आप फॉल करेंगे अंडर सेक्शन 44 AE. एंड वी विल डीम योर इनकम टू बी ₹1,000 पर टन पर मंथ और 7,500 पर व्हीकल. ठीक है, तो ऑडिट ओनली इफ इनकम नॉट डिक्लेयर्ड एज पर डीम्ड प्रॉफिट एंड टोटल इनकम एक्सीड्स द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट. यहाँ पर आपकी टोटल टर्नओवर एक्सीड करने की कोई थ्रेशोल्ड नहीं दी हुई है, कोई भी थ्रेशोल्ड नहीं है. बट अगर आप ऐसे अपनी इनकम नहीं दिखाते हैं, तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा. देन योर ऑडिट विल बी मैंडेटरी इन नेचर. प्लस ये अगर ये जो आप इनकम शो कर रहे हो ये बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर होनी चाहिए. बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट डिफाइन है क्या? हाँ, डिफाइंड है. अगर आप बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर हो जाते हैं, दिखाते हैं अपनी इनकम, और वो आप प्रेजेंटिव में इनकम डीम थी वो नहीं दिखा रहे हो, तो आपको टैक्स कराना मैंडेटरी है. योर टैक्स ऑडिट विल बी मैंडेटरी इन नेचर. I'm hoping you enjoyed this. It was a very, very
informative and very important topic for you all. So that's it from my side. I'll meet you again in another one of our YouTube sessions. Till then, be happy, and we will be very, very soon meeting again. Bye bye. Take care. This is Radhika Dua signing off. And here at Sharp Up, we call you each day. Each day, we call you to be better, better, better human beings. So Sharp Up is always working towards you. I hope you take benefit from these sessions. Bye bye. Take care.